अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया कि रिसेंटली कुछ दिन कबल ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 अडाक जज जो उनकी तैनाती की जाएगी और 4 जजेस की जो है वो रिटायर्ड जजेस की जो है वो फहरिस्त भी जो है वो प्रोवाइड की गई थी। तो अब ये है कि आज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जिनको अडाक जज लगाया जाना था तो उन्होंने माजरत कर ली और ये पहले जज नहीं है, इससे पहले भी जस्टिस मुशीर आलम ने भी सुप्रीम कोर्ट का अडाक जज बनने से जो है वो माजरत कर ली। तो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से ये जजेस जो है वो अडाक जज बनने से जो है वो खाइफ हैं या फिर अडाक जज जो है बनने से इनकार करें? तो इसके पीछे कौन सी चीज़ है उसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। दूसरी खबर कि जो तरीके इंसाफ है उन्होंने मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसको लेकर और अडाक जजेस के मामले को लेकर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर बदनीति का इल्ज़ाम बराह रास्त तौर पर जो वो लगा दिया है। इसके ऊपर तरीके इंसाफ का क्या कहना है वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो तीसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट के पेट से खबर निकल आई है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कि क्या उनको उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर तोसी की जाएगी, उनको एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं। ये भी बड़ी अहम चीज़ है जो कि आज गवर्नमेंट की जानब से ऑफिशियली तौर पर इसके बारे से स्टेटमेंट सामने आ गई है। तो ये तीनों न्यूज़ शॉर्टली जो वो आपके सामने रखेंगे। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 अडाक जजेस की तैनाती का जो मामला है। तो आज खबर सामने आई है कि रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अडाक जज बनने से माजरत कर ली है और इससे पहले जस्टिस मुशीर आलम ने भी जो वो माजरत की थी। अब ये जो जस्टिस मकबूल बाकर हैं रिसेंटली जो निगरान गवर्नमेंट खत्म हुई है तो उसका हिस्सा थे, यानी कि ये सिंध के वजीर आला रह चुके हैं, निगरान सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं। तो ये बड़ी यानी कि काबिल और मशहूर जो वो शख्सियत हैं। तो पहले इन्होंने इसके हवाले से माजरत नहीं की लेकिन आज इनकी माजरत जो वो सामने आ गई है और साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया है कि अडाक जजेस का जो मामला है इसकी जो तैनाती है ये बिल्कुल आईनी है, इसके अंदर कोई जो है वो इशू नहीं है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये अडाक जजेस की तैनाती के हवाले से जो तनकीद का इसको निशाना बनाया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, इस चीज़ को बंद होना चाहिए। तो वैसे जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, जब से अडाक जजेस का मामला है तरीके इंसाफ की आदत भी डट गई है, उन्होंने इसको बदनीति का भी जो है वो आज नाम दे दिया कि ये सरासर जो है वो बदनीति है। बदनीति के इस हवाले से वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन अभी आपको अडाक जजेस के हवाले से बताऊं कि तरीके इंसाफ के जो लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी इनको ट्रोल कर रहे हैं और जो तरीके इंसाफ की क़यादत है वो भी इन लोगों के ऊपर तनकीद कर लिए। अभी आप देखें ना कि ये जो मामला है अडाक जजेस का, तो इसकी तरीके इंसाफ की जो आला क़यादत है उन्होंने बराह रास्त इसके ऊपर तनकीद की है और जुडिशल कमीशन के अंदर इस हवाले से जाने के लिए का जो है वो फैसला कर लिया। अब वहां पर जो है वो ये पिटीशन जो है वो दायर करेंगे। तो आज तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है गौर अली खान साहब, उन्होंने ये कहा कि अडाक जजेस की जो तैनाती है ये बदनीति के ऊपर जो है वो मबनी है और इसे अदम जो एतमाद है उसके अंदर मजीद कमी आएगी, मजीद मतलब यानी कि अदम एतमाद की जो हवा है पाकिस्तान के अंदर वही फैलेगी। तो यानी कि बराह रास्त आपको पता है ये चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है कि वो किसको अडाक जज लगाते हैं, कब लगाते हैं और इसका टेन्योर तो सबके सामने वो 3 साल का होता है। बट ये है कि इसको बराह रास्त तरीके इंसाफ की आला क़यादत ने बदनीति के ऊपर जो है वो मबनी जो है वो प्रोग्राम जो है वो करार दिया है। और साथ में ये भी कहा है कि आज प्रेसिडेंट गौर अली खान साहब ने कि तरीके इंसाफ के 37 अरकान जो आज़ाद हैसियत के अंदर थे तो उन्होंने अपना बयान अल्फी जो है वो जमा करवा दिया। तो अब इलेक्शन कमीशन को इनके नोटिफिकेशन जारी कर देने चाहिए। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसके ऊपर अमल दरामद करने से पहले आज उन्होंने एक इजलास किया और कल 20 जो वो इलेक्शन कमीशन का इजलास है जिसके अंदर डिसाइड किया जाएगा, मुख्तलिफ पहलुओं से इस फैसले को देखा जाएगा क्योंकि बहुत से कानूनी और आईनी जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले के अंदर सकम है जिसके अंदर मखसूस नशीसें तरीके इंसाफ को उठा के दे दी गई थी। उमर अयूब साहब ने 20 के ऊपर जो वो कमेंट किया, उन्होंने ये कहा कि अडाक जजेस की जो लगाने का मामला है इसमें हम ख्याल जजेस को लगाना चाह रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस के ऊपर बराह रास्त ये भी तनकीद हो रही है कि आप हम ख्याल जजेस लगा रहे हैं। चूंकि तरीके इंसाफ ये समझ दिया ना कि अभी जो रिसेंटली फैसला 8-5 की निस्बत से आया था मखसूस नशिस्तों का, तो उस फैसले को ज़ाइल करने के लिए चूंकि अब गवर्नमेंट रिव्यू के अंदर चली गई है, 8 पार्टियों को फरीक बनाया गया है और अब गवर्नमेंट ने यह भी फैसला किया कि जो MNA MPs थे जिनसे हलफ भी ले लिया गया था यानी कि मखसूस नशिस्तों
नशिस्तों के ऊपर अब उनको भी फ्री बनाया जाएगा, उनकी भी पिटीशंस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगी। तो मामला यानी कि काफी लंबा चौड़ा होने वाला है और बराह रास्त जो है वो लग नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर जब वो अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी इस फैसले को के स्टे के हवाले से भी दरख्वास्त जो है वो पड़ी हुई है। तो अब मामला ये है कि तरीके इंसाफ ये समझती है कि बदनीति इसलिए है तरीके इंसाफ के नजदीक, और फिर ये हम ख्याल जजेस को ला के जहां पे 8-5 से फैसला आया था, ताकि दोबारा जब फैसला इसके ऊपर दिया जाए रिव्यू पिटीशन के अंदर तो 8-8 से या फिर 8 से जो है वो पीटीआई के खिलाफ जो फैसला है 1 सीट जो है वो बढ़ जाए, यानी कि 9-8 से फैसला आ जाए। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है तरीके इंसाफ की जानब से कि उस फैसले को खत्म करने के लिए जो है वो ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है, प्लान किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब जो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर है, उन्होंने कहा ये आईनी इख्तियार है चीफ जस्टिस के पास मौजूद है, वो जब चाहें अडाक जजेस को जो है वो लगा सकते हैं और 3 साल के लिए मामला जो है वो उनको जो है वो देखेंगे। और उनका इख्तियार आपको मैंने पहले भी व्लॉग के अंदर बताया था, जैसे सुप्रीम कोर्ट के दीगर रेगुलर जजेस का इख्तियार उनके पास हैं, ऐसे अडाक जजेस के भी जो है वो इख्तियार उनके पास जो है वो होते हैं। फिर ये बी जो है वो उमर यूकी की जानब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि हमारी जुडिशरी के पास 56,000 यानी कि 56,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो ये 4 डाक जजेस लगा के आप उन केसेस को जो है वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं है। तो आप यानी कि कहने का मतलब यह कि तरीके इंसाफ ने मुकम्मल कुल्ली तौर पर जो है वो इसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया है। चीफ जस्टिस को जो है वो उनके ऊपर भी अदम एतमाद किया है। अदम एतमाद तो खैर तरीके इंसाफ पहले से कर चुकी थी, लेकिन अभी इसके ऊपर तनकीद की गई है कि ये हम ख्याल जजेस को लाना चाहते हैं ताकि तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला है। और आपको माजी के अंदर याद हो तो चीफ जस्टिस बंदियाल थे उस वक्त, तो उनकी अदालत के अंदर वो हम ख्याल जजेस की बातें हुआ करती थी, जिसके अंदर 3 से 4 जजेस थे या 5 जजेस थे जो हर पॉलिटिकल मामले को देखा करते थे। और उस वक्त मुस्लिम नॉन और पीपल्स पार्टी उनको जब वो हम ख्याल जजेस कहा करते थे, जो रेगुलरली ये तासर पाया जाता था कि तरीके इंसाफ को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तरीके इंसाफ को रिलीफ दे रहे हैं। और रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आया ना, तो उसके अंदर भी नो डाउट कि सुप्रीम कोर्ट की अंदर से तरीके इंसाफ को तगड़े किस्म का जो वो रिलीफ मिले। इसी के बारे से गवर्नमेंट की जानब से जो इसके ऊपर स्टेटमेंट सामने आई है, वो वफाकी वजीर कानून है आसिम नसीर तारड़ साहब, उनकी वजह के उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो फैसला है 8-5 का, तो बराह रास्त तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट किया है जो वो आइन, जो आइन की हदूद थी, आइन की जो शिकें थी, जो आर्टिकल्स थे, उनसे हट के फैसला दिया गया। और फैसला आइन से भी यानी कि प्रोविजन जो थी उनको भी छोड़ के बाहर से जो वो फैसला लिया गया, गोया के रीराइट जो है वो किया गया आइन पाकिस्तान। और इससे बराह रास्त एक पार्टी को मजबूत करने की मुनज़्ज़म जो है वो कोशिश की गई। यहाँ पे कोशिश का उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया कि एक पार्टी को उन्होंने मखसूस अंदाज के अंदर जो है वो उसको अफादियत देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो है वो ये फैसला सामने आया है। और आसिम नसीर तारड़ साहब ने 1-2 और भी बातें की हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो तुस्सी की जो बातें हो रही हैं, एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, रिसेंटली हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर पूरे का पूरा एक जो है वो प्रोपेगेंडा चल रहा था कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी चाहती है और अब गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही है, इसलिए अब डाक जजेस को लगाया जा रहा है और ताकि वो फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से खत्म कर सकें और गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाए। और जब 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास आ जाएगी तो चीफ जस्टिस काजी फाइजा को एक्सटेंशन दे पाएंगे। और इसी के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बातें चल रही थी कि यहाँ से बल्कि जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं तारड़ साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट जारी की थी कि कुछ जजेस ने इन्फ्लुएंस जो किया है कि यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उनको देख के उन्होंने काजी फाइजा को जैसे कि एक्सटेंशन दी जाएगी, तो उन चीज़ों को देखते हुए ये फैसला दिया। यानी कि ये पब्लिक के अंदर भी तासर जो है वो पाया जाता है कि जो अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तो उन्होंने ये सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा चल रहा था तो उससे उन्होंने कहीं ना कहीं असर लिया और फिर जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था वो काजी फाइज ईसा के बजाय दूसरे ग्रुप के वाले से जो ज़्यादा है, जिसके अंदर मेजॉरिटी थी 8 जजेस के साथ जो है वो 7 जजेस का जो है वो उन्होंने साथ दिया। तो ये चीज़ें भी सामने आ रही थी। लेकिन आसिम नसीर तारड़ साहब ने ये कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने का मामला जो है वो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है कि उनको हम किसी तौर पर जो है वो देंगे, तो इसके वाले से हमारे अंदर कोई चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे पास ये तजवीज़ ज़रूर आई थी। यानी कि अमूमी तौर पर एक तजवीज़ आ जाती है तो अमूमी तौर पर तजवीज़ ज़रूर आई थी, लेकिन गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जाएगी। अलबत्ता
जुडिशरी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरमीम हमने करनी है, तो वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन चीफ जस्टिस को अभी तक जो है वो, यानी कि आप कह सकते हैं ना, ये गवर्नमेंट की जानब से एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गई है, क्योंकि वजीर कानून पाकिस्तान है, तो उनकी जानब से जो स्टेटमेंट आई है डेफिनेटली वो गवर्नमेंट का ही जो है वो ख्याल होगा। तो उन्होंने आज तक तो ये ऐलान कर दिया कि चीफ जस्टिस को हम एक्सटेंशन देने के लिए आईनी तरमीम जो है वो नहीं करें।